हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। दुनिया की सियासत में अमेरिका की शैतानी हरकतों के सबूत खुद अमेरिका से ही सामने आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार रहे जॉन बोल्टन ने हाल ही में कबूल किया है कि कई मुल्कों में गड़बड़ी और गद्दारी कराने की जिम्मेदारी खुद उनके पास थी। अमेरिका के जरिए दुनिया के बहुत से मुल्कों में जंगें कराने और हथियार बेचने की लंबी तारीख रही है। ऐसे मुल्कों की लंबी लिस्ट में वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, कुवैत, लीबिया जैसे मुल्क शामिल हैं। जॉन बोल्टन के बयान पर चीन का कहना है कि ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि अमेरिका दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलों में दखल देता है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन वांग वेनबिन के हवाले से बताया है कि अमेरिका के साबिक नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जॉन बोल्टन ने यह बात कबूल की है कि उनके दौर में कई मुल्कों के खिलाफ बगावत कराने का प्रोजेक्ट उनके ही पास था। बोल्टन ने CNN को दिए गए हालिया इंटरव्यू में यह कबूल किया है कि दुनिया के बहुत से मुल्कों में बगावत कराने में उन्होंने मदद और बहुत कोशिशें की हैं। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन वांग वेनबिन ने कहा है कि यह बयान दूसरे मुल्कों के साथ अमेरिका के बर्ताव को जाहिर करता है। अपनी नापसंद सरकारों को गिराना अब अमेरिका का उसूल बन चुका है। चीन का कहना है कि अमेरिका की इस पॉलिसी की इंटरनेशनल सतह पर मुखालिफत की जानी चाहिए। आपको याद दिला दूं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के दौरान वहां के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार के ओहदे पर रहे जॉन बोल्टन ने दुनिया के कई मुल्कों, खासतौर पर वेस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका के मुल्कों के खिलाफ कई बार दखल देने वाली कार्रवाइयां अंजाम दी थी। बोल्टन ने ईरान और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिकी फौजी कार्रवाई को खुलकर सपोर्ट किया था। इसी तरह से वे इराक पर अमेरिका के हमले के मजबूत सपोर्टर रहे हैं। जॉन बोल्टन के दौर में ही ईरान और लैटिन अमेरिकी मुल्कों के खिलाफ ज्यादा दबाव की पॉलिसी तय की गई थी। इसी दौरान ईरान के अलावा वेनेजुएला, क्यूबा और बोलीविया के खिलाफ दबाव बढ़ाने का काम तेज किया गया था। जॉन बोल्टन ने CNN के साथ इंटरव्यू के दौरान कहा है कि दुनिया के कई मुल्कों में बगावत कराने के लिए उन्होंने अपने दौर में मदद की है, लेकिन यह थोड़ा पेचीदा काम है। बोल्टन ने क्यूबा, वेनेजुएला और निकारागुआ को तानाशाही का त्रिकोण यानी ट्रायंगल बताया था। उन्होंने कहा था कि इन तीनों के खिलाफ पाबंदियों को बढ़ाया जाए। उनके ही दौर में बोलीविया में बगावत कराई गई थी, जिसकी वजह से वहां के प्रेसिडेंट की हुकूमत चली गई थी। सितंबर 2018 में हुकूमत जाने से पहले बोलीविया के प्रेसिडेंट इवो मोरेल्स ने सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक के दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को खिताब करते हुए कहा था कि अमेरिका अगर डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है तो फिर वो दूसरे मुल्कों में बागियों की हर तरह से मदद क्यों करता है। वेनेजुएला में भी अमेरिका ने इसी तरह दखल दिया था, जिसके नतीजे में वहां पर मादुरो की सरकार को गिरा दिया गया था। जॉन बोल्टन के कामों की मजम्मत करते हुए वेनेजुएला के इंडस्ट्री मिनिस्टर ने उनको सबसे बड़ा झूठा बताते हुए कहा था कि बोल्टन ने वेनेजुएला की आवाम को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दूं कि हालांकि अपने मुखालिफों को रास्ते से हटाने के लिए अमेरिकी पॉलिसी काफ़ी पहले से मौजूद रही है, लेकिन ट्रंप की हुकूमत में जॉन बोल्टन और अमेरिका के साबिक फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो के जरिए इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया गया। इसी पॉलिसी की वजह से लैटिन अमेरिकी मुल्कों पर दबाव ज्यादा बढ़ाने का काम हुआ। अब जॉन बोल्टन ने न सिर्फ दूसरे मुल्कों में बगावत कराने के लिए अमेरिकी प्लान से पर्दा उठाया है, बल्कि ये भी कहा है कि अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को अपने इलेक्शन हारने के बाद मुल्क में बगावत की कोशिश की थी। अगर उसूली नज़र से देखा जाए तो ये निहायत अफसोस की बात है कि वो मुल्क जो खुद को पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी और आज़ादी का झंडा बरदार होने का दावा करता है, वो खुद ही डेमोक्रेसी के सहारे चुनी हुई सरकारों के खिलाफ बगावतें कराने में शामिल है। क्या अब भी कुछ लोग इतने सबूत सामने आने के बाद भी अमेरिका को इंसानियत का हमदर्द और डेमोक्रेसी का सपोर्टर समझकर खुद को धोखा देना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो ये उनकी अपनी चॉइस या मजबूरी हो सकती है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी
हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।